आज का जो रात होने वाला है वो बहुत बड़ा अपडेट लेकर के आएगा। विकास जी समझ लीजिए इस बात को कि संजय पासवान ने कहीं ना कहीं हरा झंडा और दिशा दिखा दिया है। तमाम तौर के लोगों के बीच में बैठक होती थी ताकि सभी को अपडेट मिल सके, लेकिन आज बंद दरवाजे में अगर बैठक हुई है तो ये बैठक मायने रखता है। विकास जी सबसे बड़ी बात है कि जब बंद कमरे में जो बैठक होती है उस बैठक की अहमियत बढ़ जाती है कि जो बंद कमरा था उसमें क्या गुफ्तगू हुआ, क्योंकि उसके बाद जब चौकीदार के जो नेता निकल करके आ रहे थे वो खूब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जो है कुछ बता नहीं रहे थे, संतुष्ट थे। हाँ संतुष्ट थे, क्योंकि देखिए हमको ऐसा लग रहा है कि जो चौकीदार दफादार का जो संगठन है ना उस संगठन में वार्तालाप होगी। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। चौकीदार का मुद्दा और चौकीदार के मुद्दे में आज अहम खबर। आज चौकीदारों के लिए बेहद खास दिन रहा, क्योंकि आज चौकीदार के मुद्दे में एक बड़ी बैठक जो होनी थी वो संपन्न हो गई और ये बैठक चिराग पासवान के कार्यालय में हुआ और चिराग पासवान के मंत्री यानी कि बिहार सरकार के मंत्री ने इस बैठक में खुद अध्यक्षता की। तमाम चौकीदार नेता जो हैं इस बैठक में पहुंचे हुए थे और मुलाकात करके इस बैठक का क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आया है, इस बैठक में क्या कुछ हुआ है, आज हम आपको पूरी अपडेट देंगे, क्योंकि इस बैठक पर हमारी भी नजर लगातार बनी हुई थी और इस बैठक में खुद हमारे सहयोगी साहिल जी पहुंचे हुए थे। तो सीधा हम साहिल जी से जुड़ते हैं। साहिल जी, चौकीदार का मुद्दा बेहद अहम मुद्दा है, क्योंकि ये मुद्दा सीधा रोजी रोटी से जुड़ी हुई है, ये मुद्दा उनके घर से जुड़ी हुई है, ये मुद्दा उनकी स्वाभिमान से जुड़ी हुई है और इस मुद्दे पर हम लगातार बने हुए हैं। आज उनके लिए एक बड़ी बैठक थी, बड़ा दिन था, आज एक बैठक संपन्न हुई है। क्या कुछ हुआ इस बैठक में और कौन कौन लोग इस बैठक में उपस्थित थे? देखिए कहा था कि कभी कभी परिस्थितियां आपके विपरीत हो जाती है, लेकिन इस बार परिस्थिति और हवा जो है ना वो चौकीदारों के पक्ष में ही बह रहा है। विकास जी इस बात को समझ लीजिएगा। और आज जो दफादार चौकीदार संघ के जो कई वरिष्ठ और बड़े नेता है, काफी सुलझे हुए नेता है, वो लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी के कार्यालय में गए थे। चिराग पासवान के जो दो नए नवनिर्वाचित मंत्री हैं उनसे मुलाकात किए और सबसे बड़ा जो मुलाकात रहा वो संजय पासवान के साथ बंद कमरे में मुलाकात की खबर आ रही है। बंद कमरे में मुलाकात की खबर आ रही है। और देखिए कहा था ना कि कहावत यही रात अंतिम और यही रात भारी। देखिए आज का जो रात होने वाला है वो बहुत बड़ा अपडेट लेकर के आएगा। विकास जी समझ लीजिए इस बात को कि संजय पासवान ने कहीं ना कहीं हरा झंडा और दिशा दिखा दिया है कि आपका लक्ष्य कहां है और कैसे होगा। लेकिन साहिल जी अभी तक चौकीदार के मुद्दे पर जितनी भी बैठक हुई थी, चाहे खुद चिराग पासवान चौकीदार के मुद्दे पर बयान दिए हो या जिनसे भी बैठक हुई थी, खुले दरवाजे में हुई थी, बंद दरवाजे में नहीं हुई थी। तमाम तौर के लोगों के बीच में बैठक होती थी ताकि सभी को अपडेट मिल सके, लेकिन आज बंद दरवाजे में अगर बैठक हुई है तो ये बैठक मायने रखता है। विकास जी सबसे बड़ी बात है कि जब बंद कमरे में जो बैठक होती है उस बैठक की अहमियत बढ़ जाती है कि जो बंद कमरा था उसमें क्या गुफ्तगू हुआ, क्योंकि उसके बाद जब चौकीदार के जो नेता निकल करके आ रहे थे वो खूब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जो है कुछ बता नहीं रहे थे, संतुष्ट थे। हाँ संतुष्ट थे, क्योंकि देखिए हमको ऐसा लग रहा है कि जो चौकीदार दफादार का जो संगठन है ना उस संगठन में वार्तालाप होगी, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि हो सकता है कि सकारात्मक वार्ता हुई हो, नेता मुस्कुराते हुए बाहर निकले हैं और अब बात संगठन की होगी कि संगठन क्या तय करता है। जहां तक संभावित जो चीजें हैं कि संगठन जो है अब एक कमेटी बनाएगी, छोटी सी कमेटी, एक छोटा सा प्रतिनिधि मंडल बनाएगा और मंडल बनाकर के क्या कुछ किया जा सकता है, कैसे चौकीदारों की जो अब कह सकते हैं कि पुश्तैनी जो रोजगार का साधन था उसको वापस लाया जा सकता है, उसके ऊपर महिमा मंडन किया जा सकता है। क्योंकि जो बड़ी हाईलाइट रही कि बंद कमरे में बैठक हुई, जो चिराग के दो नवनिर्वाचित जो मंत्री हैं वो वहां पे रहे। खबरें आ रही थी कि लखिंदर पासवान की भी नजर इस चीज पर बनी हुई है। एक संजय सिंह
एक संजय पासवान, जी, दोनों मौजूद रहे। जी जी, संजय सिंह, संजय पासवान तो मौजूद रहे, और साथ ही में जो बड़ी खबर है कि चिराग पासवान दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन निगाहें उनकी पटना में थी। बैठक हाँ, उनकी निगाहें पटना में थी पूरी तरीके से। और बड़ी बात है कि पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जो चौकीदार के नेता हैं उनके चेहरे पर जो है मुस्कान दिखी थी। विकास जी, बड़ी बात है। और फिर क्या है कि जितने भी लोग थे, हमने उनसे मुलाकात भी किया, उन्होंने कहा कि ये रात में तय होगा कि आगे की क्या रणनीति है, कैसे है। और सुबह हमारे साथ जब वो जुड़ेंगे 8 बजे करीब में, तब आप जरूर बताएंगे सन सिंह जी कि क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन विकास जी, जो बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं उनकी मुस्कुराहट बता रही थी कि पलड़ा जो है अब इनके खेमे में भारी होने वाला है। और जो संत सिंह थे, रामविलास जी जो थे, कहीं ना कहीं अब वो संगठन के लोगों से भी वार्तालाप करते हुए दिख रहे थे। यानी कि जो बंद कमरे में मुलाकात और बैठक हुई, विकास जी, वो कहीं ना कहीं इस फेवर में है कि अब बात वहां से निकल करके संगठन, और संगठन से जब आगे जाएगी तो वो चीजें उनके पक्ष में हो सकती है। और जो बड़ी हाईलाइट रही कि चिराग जी की निगाहें वहीं पे, साथ ही में लखिंदर पासवान के साथ साथ भाजपा भी इस बड़ी वोट बैंक को छोड़ना नहीं चाहती। बिल्कुल, लखिंदर पासवान लगातार बयान दे रहे हैं। आज द इंटरव्यू इंडिया को उन्होंने बयान दिया, इंडिया टॉप को उन्होंने बयान दिया और कहा कि हम उस समाज के साथ में हैं। विकास जी, यानी कि कहीं ना कहीं अब होड़ लग चुकी है एनडीए में कि पहले था कि कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा था, लेकिन अब होड़ लगी है कि कौन इस समस्या का समाधान करेगा, कौन वाहवाही लौटेगा, कौन अपना वोट बैंक बनाएगा। और चिराग पासवान की नजर इसलिए है क्योंकि वो वोट बैंक को टूटते हुए देखना नहीं चाहते हैं। और भाजपा भी लखिंदर पासवान को इसलिए आगे कर रही है क्योंकि भाजपा चाहती है कि वो पासवानों के भी वोट पर बड़ी पकड़ बना करके रखे। साहिल जी, तो इससे तो बहुत अच्छा हुआ ना। एक तरफ भाजपा का लड्डू जो है चौकीदारों के हाथ में है, दूसरी तरफ चिराग का जो लड्डू है वो चौकीदारों के हाथ में है। मतलब पक्ष जो है अब पूरी तरीके से चौकीदारों के पक्ष में है। अब सरकार को फैसला करने की जरूरत है, बैठक करने की जरूरत है, रणनीति अपनाने की जरूरत है, और एक रणनीति अपनाकर जल्द से जल्द उन्हें न्याय मिले, ये कदम उठाने की जरूरत है। देखिए, बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि जो प्रतिनिधि मंडल की जो बैठक होगी उनका आपसी जो संगठन का, उसमें सरकारी और गैर सरकारी को लेकर के जो है चर्चाएं हो सकती है। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार ने जो सरकारीकरण था उसको खत्म कर दिया था विकास जी, और इस पे चर्चा हो सकती है कि क्या सरकारीकरण की तरफ देखा जाए या फिर थोड़ा कॉपरेट करके, कॉम्प्रोमाइज करके संविदागत यानी कि गैर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही मान जाए। क्योंकि देखिए, इस बार जो चीजें हैं वो सारा कुछ, क्योंकि देखिए इस बार नीतीश कुमार के हाथों में कुछ नहीं है, लेकिन भाजपा के हाथों में पूरा वो जो है विभाग है, साथ ही में भाजपा के नेता भी लगे हुए हैं, इधर से चिराग भी लगे हुए हैं। लगातार जो है बताया जा रहा है कि दिल्ली से चिराग संपर्क में है, लगातार बातचीत हो रही है कि भाई क्या है, कैसा है इनका मामला। इनके नेता भी मुस्कुरा रहे हैं और चीजों को खुलेआम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बड़ा कोई अपडेट आने वाला है, बड़ी खुशखबरी आने वाली है इनके फेवर में, क्योंकि नेताओं के मुस्कान ही बता रहा था। बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बयां करता है। नेताओं का उतरा हुआ, झुका हुआ कंधा ये बयां करता है कि वो चुनाव हार रहे हैं, और नेताओं का उठा हुआ कंधा, चेहरे की मुस्कुराहट बयां करती है सब कुछ ठीक हो रहा है। जिस प्रकार से हमारी वार्तालाप में रामविलास पासवान जी मुस्कुरा रहे थे और जिस प्रकार से संत सिंह जी ने ठहाका लगाकर हंसी दिखाई थी, ये पूरी बात बयां कर दी थी कि आखिर आगे होने वाला क्या है। देखिए, बात ऐसा है ना, बात ऐसा है विकास जी की कहता है कि जमीन का एडवांस आ गया है लेकिन रजिस्ट्री होना बाकी है। और आज का जो रात होगा, क्यों देखिए, क्योंकि जो भी बड़े नेता है सबके सब पटना में है, साथ ही में चिराग की भी नजर पटना में है, संजय पासवान से मुलाकात हुई है, साथ ही में लखिंदर पासवान भी लगातार बयान दे रहे हैं। यानी कि सारे जो समीकरण इधर उधर हो गए थे, जो लचपत समीकरण था, वो सब एक स्ट्रेट वे में हो चुका है, और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट जो है जल्द ही आ सकती है। चलिए, तो आज बैठक में क्या कुछ हुआ हमने आपको बताया, लेकिन इस बैठक के अंदर यानी कि बंद दरवाजे के अंदर क्या कुछ बात हुआ हम आपको ये भी बताएंगे। यही रात अंतिम है, यही रात भारी है, क्योंकि आज रात को संत जी जो है वो बड़ी बैठक जो है चौकीदारों की करने वाले हैं, अपने कमिटी में करने वाले हैं, और कल सुबह
एक बड़ा फैसला जो है वो आएगा और चौकीदारों की जिंदगी में कल सुबह जो सूरज की रोशनी आएगी ये बेहद अहम हो जाती है। तो कल सुबह 8 बजे आप हमारा खबर जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें पूरी अपडेट के साथ खुद आपके नेता डॉक्टर संत जी मौजूद होंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।